तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, अम्ल भस्म तथा लवण, क्लास 10th का है। क्वेश्चन नंबर 41 से पिछले वीडियो में बता चुका हूँ 1 से 40 तक। यहाँ 41 से अम्ल भस्म तथा लवण का ऑब्जेक्टिव ही है। तो H2CO3 का रासायनिक सामान्य नाम क्या है? तो कार्बोनिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 52 है, H3PO4 का सामान्य नाम क्या है? तो फास्फोरिक अम्ल है। HNO3 का सामान्य नाम क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल है। H2SO4 का सामान्य नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। CaOH के होल 2 का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। NH4OH का सामान्य नाम क्या है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। KOH का रासायनिक सामान्य नाम क्या है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। भस्म में कौन सा ऋणात्मक उपस्थित होता है? तो OH। अम्ल में कौन सा ऋणात्मक उपस्थित होता है? तो H+। अम्ल में कौन सा धनात्मक उपस्थित होता है? तो H+ अम्ल में होगा, और भस्म में ऋणात्मक OH- होता है। HCl का पूरा नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। निर्जलित CaCl2 का उपयोग किस लिए होता है? तो गैस सुखाने के लिए होता है। उदासीनी अभिक्रिया में उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा है? तो साइट्रिक अम्ल। कच्चे आम में या सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा? तो लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा? तो ऑक्जेलिक, देखिए ऑक्सेलिक होता है, ऑक्जेलिक में ऑक्सेलिक अम्ल होता है। अमाशय रस में कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक है। तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ 60 तक, 1 से लेकर 60 तक। और अम्ल भस्म तथा लवण का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के रंग में तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा 6 से 8% होती है। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिरका का उपयोग किया जाता है। अम्ल का प्रमुख गुण क्या है? तो स्वाद में खट्टा है। कुछ अम्ल त्वचा के लिए कैसे होते हैं? तो संक्षारक होते हैं। संक्षारक अम्ल शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो घाव उत्पन्न करते हैं। ये घाव उत्पन्न करते, ध्यान देना है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन पचाने में किस प्रकार सहायक है? तो प्रोटीन के पाचन में। पेट में अम्ल अधिक होने पर कौन सी समस्या होती है? तो अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता के कारण कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्लता दूर करने के लिए औषधि, किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एटासीड का एक उदाहरण क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। CaOH के होल 2 का सामान्य नाम क्या है? तो चूना जल। भस्म त्वचा पर कैसा अनुभव देता है? तो चिकना देता है। टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। टूथपेस्ट का उपयोग होता है दांतों की सफाई के लिए। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस अम्ल की बादल पाए जाते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है।